सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अपना अपना क्लास अपना अपना वर्क भरपूर कर रहे होंगे। चलिए, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी क्वेश्चन बैंक 1980 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर्स में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उन सभी प्रश्न को आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए, जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर देंगे। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। इस क्लास को करने के बाद आपकी 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगी। बिल्कुल, यह जो है मेरी सीरीज का चौथा वीडियो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। चौथा वीडियो है और 3 वीडियो अपलोड है, जिसमें से मेरा एक वीडियो है जो कि थर्ड नंबर चैप्टर वाइज करके दिया गया है। यह भी जो है चैप्टर वाइज करके दिया जाएगा। इसमें भी जैसे कि अगर बातचीत चैप्टर है तो बातचीत चैप्टर से 1980 से लेकर के 2021 में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो सही प्रश्न को लिया गया। इन 41 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सही प्रश्नों को चैप्टर वाइज लेकर मैं आया हूं। तो चलिए, जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, इस क्लास को करने के बाद आपकी 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगी। चलिए, यहाँ से अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं आईएससी आईए आईकॉम तीनों के लिए जो हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर 6 है, एक लेख और एक पत्र। इस चैप्टर का टोटल हम 42 प्रश्न देखने वाले हैं। यह जो 42 प्रश्न है, यह जो प्रश्न है आपके 1980 से लेकर के 2021 तक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रीवियस ईयर्स 1980 से लेकर के 2021 तक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। हम चैप्टर वाइज जो है कि हम आपको लेकर आ रहे हैं। जैसे अगर बातचीत चैप्टर है तो बातचीत चैप्टर से इन 41 वर्षों में कितना बार पूछा गया है, कौन कौन प्रश्न पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को हम छाट कर लेकर आ रहे हैं। तो यह जो चैप्टर 6 है, इस चैप्टर से 42 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन 41 वर्षों में। तो इन 42 प्रश्नों को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। अगर आप लोग इस क्लास को शेयर अभी तक नहीं किए हो तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, और जो लोग नए वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका फर्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जो भगत सिंह है, एक लेख और एक पत्र चैप्टर के लेखक, तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1970 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1908 ईस्वी को, 23 मार्च 1910 ईस्वी को, या फिर 27 सितंबर 1909 ईस्वी को। तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। 28 सितंबर 1970 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1910 ईस्वी को। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला जो प्रश्न है 2 नंबर में, भगत सिंह के चाचा का नाम था। जो हमारे भगत सिंह है, एक लेख और एक पत्र चैप्टर के लेखक, उनके चाचा का नाम क्या था? तो सुप्रीत सिंह है, अंजीत सिंह है, गुरप्रीत सिंह है, रंजीत सिंह है। तो क्या था उनके चाचा का नाम? बिल्कुल, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंजीत सिंह। क्या था? भगत सिंह के चाचा का नाम अंजीत सिंह था। याद रखिएगा, क्या था? भगत सिंह के चाचा का नाम अंजीत सिंह था। इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। इस क्लास को देखने के बाद मिनिमम आपकी 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगी। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध के निबंधकारक का नाम कौन है? जो विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध कारक है, उन किनके द्वारा लिखा गया, उनका नाम क्या है? तो वे रामचंद्र शुक्ल है, गुलाब राय है, या फिर भगत सिंह है, या फिर दिनकर जी है। तो कौन है? भगत सिंह। याद रखिएगा, भगत सिंह द्वारा ही लिखा गया है कि विद्यार्थी को राजनीतिक जीवन में रुचि रखना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर उन्हीं जो विद्यार्थी है उन्हीं को देश की भागे दौड़ संभालना है, और अभी से वो सीखे तो काफी ज्यादा उनके लिए अच्छे होगा। ऐसे इसका हम संपूर्ण हिंदी अर्थ आपको अपलोड कर दिए हैं, पढ़ाकर उसको देख लीजिएगा। और इस पाठ का हम सारांश और लेखक परिचय भी करा दिए हैं, और टॉप 30 एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो मेरा सीरीज चल रहा था वह लगभग खत्म ही हो चुका है, उसमें भी हम आपको कराए हुए हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए, यह जो प्रश्न है क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसका उल्लेख किया गया, या जो प्रश्न है इसका उल्लेख किया गया किस चैप्टर में? तो एक लेख और एक पत्र, जो कि हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर 6 है, उसमें उल्लेख किया गया, जो कि अभी हम देख रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो भारत के विरुद्ध लड़ा था, या फिर ऑस्ट्रेलिया के, या फिर अमेरिका के, या फिर जर्मनी के। तो किसके विरुद्ध लड़ा था? 4 नंबर। क्या हुआ 4 नंबर का? बिल्कुल, 4 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो है वे जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो जर्मनी के विरुद्ध जो है कि इंग्लैंड लड़ा था प्रथम विश्व युद्ध में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर में है क्या? 5 नंबर में है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? यह जो चौरा चौरी कांड है बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप लोग 10th अच्छे से पढ़े होंगे तो सोशल साइंस में आप लोग देखे होंगे कि चौरा चौरी कांड का भी उल्लेख किया गया है। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था?
1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 में या फिर 1920 में? तो कब हुआ था? 5 नंबर का आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग लाइव चैट में। बिल्कुल 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है 6 नंबर 6 में है, प्रताप के संस्थापक कौन थे? जो प्रताप है उनके संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर मखनलाल चतुर्वेदी या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो कौन थे प्रताप के संस्थापक? 6 नंबर क्या होगा? 6 नंबर का आंसर बिल्कुल 6 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या हो जाएगा? गणेश शंकर विद्यार्थी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वे प्रताप के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? 7 नंबर में। 7 नंबर में है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध है जो कि भगत सिंह द्वारा नहीं लिखा हुआ है? तो कौन है? अछूत समस्या, सत्याग्रह और हड़ताले या फिर नवरात्र या फिर मैं निरखुत, मैं नास्तिक क्यों हूं? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए। 7 नंबर का कौन सा निबंध भगत सिंह द्वारा लिखा गया नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा निबंध है जो कि भगत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो अछूत समस्या या फिर सत्याग्रह और हड़ताल या फिर नवरात्र या फिर आपका ऑप्शन डी है, मैं नास्तिक क्यों हूं? तो क्या होगा इसका आंसर 7 नंबर का? बिल्कुल 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नवरात्र। जो नवरात्र है वह चैप्टर, जो चैप्टर है नवरात्र, वह भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया। याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा नवरात्र चैप्टर नहीं लिखा गया है। अछूत समस्या, सत्याग्रह और हड़ताले, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह तीनों भगत सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 8 नंबर। 8 नंबर में है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? जो हमारे भगत सिंह हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो अभी अभी हम देखे हैं भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग लाइव चैट में। फर्स्ट प्रश्न ही था, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 8 नंबर बिल्कुल 28 सितंबर 1907 ईस्वी में भगत सिंह का जन्म हुआ था। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका 9 नंबर में, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लिखा हुआ है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम सभी अभी अभी देखे हैं यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, मैं नास्तिक क्यों हूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? 10 नंबर में है, बंदी जीवन किसकी कृति है? 10 नंबर जो प्रश्न है उसमें बंदी जीवन किसकी कृति है? आपका ऑप्शन ए है, रविंद्रनाथ ठाकुर की या फिर माइकेल मधुसूदन की या फिर इसका ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से दीजिए, इसको हम पढ़ाए हुए हैं अनेकों बार। 10 नंबर का बिल्कुल 10 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल की। किसका है? सचिंद्र नाथ सन्याल जो है उनके द्वारा लिखा गया है, बंद जीवन किसकी कृति है? बंद जीवन जो है वे सचिंद्र नाथ सन्याल की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 11 नंबर जो है, 11 नंबर में है, भगत सिंह की शहादत या फांसी कब हुई थी? सबसे पहले हम सभी जानते हैं देश के प्रति भगत सिंह जी का बहुत ज्यादा योगदान है। और भगत सिंह की शहादत जो उनको फांसी मिली थी वह कब मिली थी? तो भगत सिंह की फांसी कब मिली थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1933 ईस्वी को, 23 मार्च 1932 को या फिर 24 मार्च 1934 को? तो कब मिली थी? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह जी को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। और भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। किसके लिए? हम सभी के लिए। चलिए 12 नंबर जो है, 12 नंबर में है, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? पाठ से संकलित पत्र, मतलब कि पाठ में जिनका उल्लेख किया गया है, तो भगत सिंह ने इस पाठ से संकलित पत्र किसको लिखा था? बापू को, नेहरू को, सुखदेव को या फिर राजगुरु को? तो किनको लिखा गया था? क्या होगा इसका आंसर? 12 नंबर का बहुत ही रोचक प्रश्न है। तो सुखदेव को। किसको लिखा गया था? सुखदेव को लिखा गया था। भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखे थे, पाठ से संकलित, या जो पाठ में उल्लेख किया गया है, तो यह भगत सिंह ने जो पत्र लिखे थे इस पाठ के अनुसार सुखदेव जी को लिखे थे। किनको लिखे थे? सुखदेव जी को लिखे थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? 13 नंबर जो है, 13 में है, कुलबीर सिंह और
कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलबीर सिंह जो है और कुलतार सिंह है वे भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे, मामा थे, भाई थे या फिर भतीजे थे? तो क्या थे, इसका भी हम उल्लेख किए हुए हैं और इसका भी आंसर हम बताए हुए हैं। तो क्या था 13 नंबर का? जल्दी से दीजिए। 13 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भाई भाई। क्या थे? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो है वे भगत सिंह के भाई थे। क्या थे? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 14 नंबर में। 14 में है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र से संपादक करते थे? तो किस पत्र से संपादक करते थे? 14 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रताप नामक पत्र से संपादक करते थे। किससे करते थे? प्रताप नामक पत्र से संपादक करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र से संपादक करते थे? तो प्रताप नामक पत्र से संपादक करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 15 नंबर जो है। 15 नंबर में है, मतवाला पत्रिका कहां से निकली थी? जो मतवाला पत्रिका है वह कहां से निकलती थी? तो कानपुर से है या फिर पटना से है, वाराणसी से है, कोलकाता से? तो कहां से है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पहले इसका नाम कोलकाता का नाम पहले कलकत्ता था, अभी फिलहाल में कोलकाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 15 नंबर का आंसर दीजिए। बिल्कुल 15 का आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल डी हो जाएगा, कोलकाता। याद रखिएगा, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? तो कोलकाता से निकलती थी। याद रखिएगा, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? तो कोलकाता से निकलती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या 16 नंबर में है, भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह जी जो है वे किनसे प्रभावित थे? जैसे कि आप भी किसी न किसी से प्रभावित होंगे, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे, आपको किसी और चीज में जाने की रुचि होगी, किसी को इसरो में, किसी को एयरफोर्स में, या फिर किसी को, सभी को अनेक चीज है, अनेक बहुत सी दुनिया में टाइप्स है जिसको अलग अलग टाइप्स में जाने की रुचि रहती है। जैसे कि मेरे पास एक पढ़ते हैं जिनका नाम है विवेक, उनको ऐसा लगता है कि हम इसरो में जाएंगे, उनका गोल ही है कि हमको इसरो में जाना है। उसी प्रकार वो किसी से प्रभावित है तब तो वो जाने के सोचते हैं इसरो में। उसी प्रकार आप भी किसी न किसी से प्रभावित होंगे। तो भगत सिंह जी जो है वे किन से प्रभावित थे? गांधी जी से, कार्ल मार्क्स से, या फिर फ्रायल से, या फिर एडलर से? तो किससे प्रभावित थे भगत सिंह? 16 नंबर का बिल्कुल कार्ल मार्क्स से। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स से जो है कि भगत सिंह प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से भगत सिंह प्रभावित थे। याद रखिएगा, भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से भगत सिंह प्रभावित थे। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो हम सभी जानते हैं कौन है। नामवर सिंह है? नहीं है। मोहन राकेश है? नहीं है। तो क्या है? भगत सिंह। याद रखिएगा, भगत सिंह ही है जो कि हमारे एक लेख और एक पत्र चैप्टर के लेखक है। नामवर सिंह किन चैप्टर का लेखक है? मोहन राकेश। बिल्कुल, मोहन राकेश जो है वह सिपाही की माँ है, और रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है इसको थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। हाँ, क्या है प्रश्न 18 नंबर में कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो यह जो प्रश्न है बहुत ही रोचक प्रश्न है, और जहां तक हम बता दें इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, और आपको बहुत सी ऑब्जेक्टिव बुक है, जैसे कि आपका हो गया स्टूडेंट फ्रेंड का हो गया। ठीक है, तो उसमें भी आपको यही दिया गया है, उसमें गलत दिया गया है। ठीक है, लाला लाजपत राय जो है वह बुक से दिया गया है, और हम इसको हम मिलाए हुए हैं, जबकि आपको हम जिसमें हम पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें आपको हम बताए हुए हैं कि लाला लाजपत राय के सहयोगी थे उनके पिता और उनके चाचा। याद रखिएगा, भगत सिंह के पिता और उनके चाचा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे भगत सिंह के पिता और उनके चाचा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला जो प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो भगत सिंह जी जो है वो अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत का गठन कब किए थे? 19 नंबर का क्या होगा? बिल्कुल 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। 1926 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा, 1926 में जो हमारे भगत सिंह जी जो है वे पंजाब में नौजवान भारत का गठन किए थे। याद रखिएगा, कब किए थे? 1926 ईस्वी में पंजाब में नौजवान भारत का गठन किए थे। कौन किए थे? तो भगत सिंह किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला जो प्रश्न है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था?
तो भगत सिंह जी जो है वे चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किसका गठन किया था? तो हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी का। किसका क्या था?